न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। कांग्रेस प्रधानमंत्री की कब्र खोदना चाहती है, अमित शाह। राष्ट्रीय पार्टी को तमगा मिलने के बाद अब आपका अगला कदम क्या होगा? आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की याचिका पर फैसला सुरक्षित। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अमित शाह बोले, कांग्रेस उस प्रधानमंत्री की कब्र खोदना चाहती है जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में मशहूर किया। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का शिलान्यास किया है। जी हाँ, इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। जी हाँ, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही अब प्रधानमंत्री की कब्र खोदना चाहते हैं जिसने भारत को पूरी दुनिया में मशहूर किया है और जिसने पूर्वोत्तर में आतंकवाद का खात्मा किया है। जी हाँ, अमित शाह ने आगे कहा कि जिसने भारत को सुरक्षित किया, उत्तर पूर्व से आतंकवाद को समाप्त किया, उत्तर के विकास में गति दी, 50 से अधिक बार जाकर जो कई प्रकार की योजनाओं को उत्तर पूर्व में लाए, उस पीएम के लिए ये कांग्रेस कह रही है कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी। जी हाँ, असम के सभी लोग पीएम मोदी की लंबी उम्र की दुआ करते हैं। अमित शाह ने कहा कि देश के 130 करोड़ लोग और मेरे असम के सभी लोग पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए दिन रात दुआ कर रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस जितना अधिक गाली देती है उतना ही कमल खिलेगा। जी हाँ, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड की हाल ही में संपन्न उत्तर पूर्व चुनाव का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि भाजपा 3 राज्यों में सत्तारूढ़ सरकार की सहयोगी है। जी हाँ, जबकि राहुल गांधी की देशव्यापी यात्रा के बावजूद कांग्रेस का राज्य से सफाया गया है। राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद उत्तर पूर्व से कांग्रेस का सफाया। जी हाँ, अमित शाह ने कहा कि कभी नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। जी हाँ, अब राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद यहाँ से पार्टी का सफाया हो गया है। अगर राहुल गांधी उसी रास्ते पर चलते रहे तो देश से सबसे पुरानी पार्टी का सफाया हो जाएगा। बता दें कि इससे पहले सोमवार को अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथु में वाइब्रेंट विलीजा प्रोग्राम लॉन्च किया और कहा कि कोई भी हमारी भूमि के टिप मूल्य का भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। जी हाँ, और ये भी कहा कि किसी की बुरी नजर डालने की शक्ति नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि आज के समय में कोई भी भारत का अपनी बुरी नजर नहीं डाल सकता है। जी हाँ, क्योंकि भारत तिब्बत सीमा पुलिस और भारतीय सेना सीमाओं की रखवाली कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी का तगमा तो मिल गया, अब आपका अगला कदम क्या होगा? जी हाँ, नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद इसी पार्टी को जन्म हुआ। जी हाँ, 10 अप्रैल को 2023 की तारीख आप कभी नहीं भूल जाएंगे। जी हाँ, चुनाव आयोग ने उसने नेशनल पार्टी का तमाम दे दिया है। जी हाँ, लेकिन इसका क्या होगा, इसको लेकर जेहन में काफी सवाल है। जी हाँ, पार्टी संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काफी खुश है। वो कह रहे हैं कि इतने कम समय में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। बात तो सही है। जी हाँ, मगर इस खुशी और जश्न के बीच कारण क्या है? पहले तो हम लोग फायदे की बात करते हैं। जब भी किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से राजधानी दिल्ली में केंद्रीय दफ्तर खोलने के लिए जमीन मिलती है। जी हाँ, या फिर कोई भी बिल्डिंग देता है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद उस पार्टी का सिंबल यानी चुनाव चिन्ह हमेशा राष्ट्रीय पार्टी बनने के बाद उसी पार्टी का चुनाव चिन्ह हमेशा के लिए रिजर्व होता है। यानी अब आम आदमी पार्टी का सिंबल झाड़ू पक्का हो गया। जी हाँ, इसके अलावा जो सबका बड़ा फायदा है कि पार्टी अब 40 स्टार प्रचारकों को उतार सकती है। जी हाँ, खास बात यह है कि स्टार कैंपेनर्स का जो खर्चा होगा वो किसी कैंडिडेट के खर्चे में नहीं जुड़ेगा। जी हाँ, पार्टी को क्या फायदा मिलेगा, आसान भाषा में समझिए। जी हाँ, कर्नाटक में अगले महीने चुनाव होने वाला है। आम आदमी पार्टी अगर यहाँ अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी तो आपकी तरफ से 40 स्टार कैंपेनर्स प्रचार कर बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, इसका जो खर्चा होगा वो कैंडिडेट के खाते में से जुड़ा नहीं होगा। यानी चुनाव आयोग का हर कैंडिडेट के कुल खर्च की राशि तय करता है। जी हाँ, स्टार कैंपेनर्स का जो पैसा होगा वो उसके खाते में नहीं जुड़ेगा। ये तो वो फायदे हैं जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है। जी हाँ, मगर आपके फ्यूचर में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, मजबूती से चुनाव पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, जहाँ कांग्रेस कमजोर हो रही है उस स्पेस को वो भरने की कोशिश करे। पंजाब और दिल्ली में आप आदमी पार्टी इसका कवायद में कामयाब रही है। जी हाँ, वही गुजरात सरीखे अन्य राज्यों में आम आदमी पार्टी की कोशिश लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में राजस्थान
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे राज्यों में आम आदमी पार्टी की यही कोशिश रहने वाली है। जी आपने गुजरात और हिमाचल में मजबूती से चुनाव लड़ा था, मगर यहाँ पर कोई फायदा नहीं हुआ है। लेकिन अब नेशनल पार्टी बनने के बाद ये और मजबूती से चुनाव में उतरेगी। मेंटेन करना आपके लिए होगा चैलेंज। जी सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश पाठक ने कहा कि जाहिर तौर पर अब पार्टी का दायरा और बढ़ गया है, आप और ज्यादा हमलावर हो गई है। जी लेकिन हमको एक बात और समझनी होगी, नेशनल पार्टी होना इतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि इसमें मेंटेन करना। जी उदाहरण के लिए आपको समझाऊं तो एनसीपी एक साल बाद ही नेशनल पार्टी बन गई थी। जी मगर इसको वो बचा नहीं पाई। चुनाव आयोग के कुछ नियम है। जी उसको अगर आपने पूरा कर लिया तो निश्चित आपको नेशनल पार्टी मान लिया जाता है। इस साल कुछ प्रदेशों में चुनाव है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पार्टी टक्कर दे सकती है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की याचिका पर फैसला सुरक्षित। जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी यानी सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा 2008 के एक मामले में सजा पर रोक के अनुरोध वाली एक याचिका पर मंगलवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। जी अब्दुल्ला ने वर्ष 2008 में दर्ज एक आपराधिक मामले में मुरादाबाद की अदालत द्वारा उन्हें और उनके पिता को दोषी करार दिए जाने और 2 वर्ष की सजा सुनाए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। जी न्यायमूर्ति संजीव गुप्ता अब्दुल्ला के वकील और राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में मुरादाबाद के छललेट पुलिस थाना में अब्दुल्ला और उनके पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 341 और 353 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। जी प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था। जी मुरादाबाद में जांच के लिए पुलिस द्वारा अब्दुल्ला और उनके पिता का वाहन रोके जाने के बाद उन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 13 फरवरी 2023 को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2-2 वर्ष की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जी बाद में मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी गई थी। हालांकि दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के 2 दिन बाद 15 फरवरी यानी 2023 को रामपुर की स्वार सीट से सपा विधायक अब्दुल्ला को उत्तर प्रदेश विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जी सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि घटना जिस दिन हुई उस समय याचिकाकर्ता नाबालिग था, इसलिए उन्हें दोषी ठहराए जाने के आदेश पर इस अदालत द्वारा रोक लगाई जानी चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।